हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं चेस के बारे में। ठीक है, तो चेस में एलो जो है वो ज़्यादा तेज़, मतलब ज़्यादा फास्ट तरीके से कैसे बढ़ाया जाए, या फिर तुमने उसको कैसे ज़्यादा, मतलब ऐसे ही समझ लो, रैंक ज़्यादा कुछ कैसे बूस्ट करनी है। ठीक है, तो मुझे तो कुछ पसंद नहीं है रैंक करना या फिर उन चीज़ों को ज़्यादा कुछ हाई लेवल पर ले जाना। मेन गेम का जो काम होता है इन्जॉयमेंट। कुछ टाइम के लिए तुमने एंजॉय किया, बस उसके बाद जो है उसको बंद कर लो। लाइफ प्रोसेस नहीं है तुम्हारा, ठीक है। मतलब जो है वो तुम्हारी कोई लाइफ की अचीवमेंट नहीं है जिसमें तुम्हें बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट मिलेगा या फिर तुम्हारी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त बनेगी। ये वो चीज़ें मतलब दोस्तों में तो हो गई, बाकी इसका कुछ कोई कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। फिर भी जो है एलो को अगर बढ़ाना है तो हम जो है उस प्रोसेस की बात करते हैं। chess.com ऐप है जिस पर आप जाओगे, तो मतलब एलो बढ़ाना है तो ठीक है। सो हम एलो की बात कर रहे थे, तो आपको नॉर्मली आप खेल सकते हैं। जैसे प्लेयर्स में 10 मिनट की एक मैच होती है, उसको आप खेल सकते हैं। वहाँ पर जो है कभी कभी हो जाता है कि लोग बीच में वो एक दो पीस के चलाए, एक दो मूव चलाए, उसके बाद जो है वो गायब हो जाते हैं। उसके बाद अगर तुम एग्ज़िट करते हो तो तुम्हारी एलो जो है कम होती है, तुम्हें मतलब जो है माइनस लगती है, वैसा टाइप कुछ। तो ये चीज़ एक ख़राब है। उसके अलावा इस चीज़ से बचने के लिए तुम जो है छोटे, मतलब जो है कम मिनट्स वाली मैच खेल सकते हो, जैसे कि 3 मिनट की भी होती है, 5 मिनट की भी होती है। अगर तुम बिगिनर हो तो तुम्हारा जो है एलो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। उससे पहले, खेलने से पहले तुम कुछ बोर्ड्स ट्राई कर लो और बोर्ड्स को बीट करने की कोशिश करो। जो बोर्ड्स तुमने बीट कर दिए हैं, जैसे कि नेल्सल हो गया या नेंसल या कुछ भी नाम था, याद नहीं मुझे, तो उनको बीट करने की को ट्राई करो। जितना ज़्यादा तुम बीट करते जाओगे उतना ज़्यादा तुम्हारा एक्सपीरियंस बढ़ेगा। इसके लिए रैंक करनी है तो गेम तो अच्छी होनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो वही सेम चीज़ें आपको जो है पहले कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। जैसे कि न्यू न्यू हो चेस में, तो चेस पहले खेलते कैसे हैं। ज़ाहिर सी बात है, यहाँ पर आए हो तो मतलब खेलना तो आएगा नॉर्मल। उसके बाद तुम्हें सीखना है अपना ओपनिंग। ठीक है, ओपनिंग जैसे ही सीख ली उसके बाद तुम्हारा आता है मिडिल गेम, ठीक है। उसको भी मतलब जो है मिडिल गेम, कुछ लोगों को कुछ लोग होते हैं जो बस फोकस करते हैं अपनी ओपनिंग पर। ठीक है, ओपनिंग पूरी चला दी, मतलब जो है जैसे कि एक ओपनिंग होती है शायद B2, ये कुछ मतलब ऐसा कुछ है। या फिर A4, फॉर एग्जांपल A4 जो ओपनिंग है वो ज़्यादा कुछ बहुत ज़्यादा फेमस भी है। तो उसको तुमने वो सारी अपनी पीसेस डेवलप कर ली। उसके बाद जो है लोग बस मतलब यही सीखते हैं कि हाँ, अब मैंने अपनी सारी पीसेस डेवलप कर ली, अब क्या करना है। ये होती है मिडिल गेम तुम्हारी। ओपनिंग तो अभी तुमने मतलब जो है उसको चला दिया, ओपनिंग तुम्हारी हो गई, तुमने पीसेस डेवलप कर लिए, अब क्या करोगे। तो उस चीज़ को भी तुम्हें जो है सीखना पड़ेगा उस चीज़ को। फॉर एग्जांपल तुम्हारा कोई फेवरेट चेस प्लेयर है या कोई है जो वो सेम ओपनिंग, मतलब जो है तुम खेलना चाहते हो, वो यूज़ कर रहा है, तो उसको जो है तुम उसको उसके जो वीडियोस हैं या फिर उसकी जो गेम प्ले है, उसको तुम जो है थोड़ा ध्यान से देखो कि वो मिडिल गेम में ओपनिंग पूरी करने के बाद क्या करता है, वो किस तरीके से सोच रहा है, वो सारी चीज़ें। मिड गेम भी हो गई, तो बहुत सारे लोग हैं जो मिड गेम में तो आ गए, लेकिन लास्ट में जो है जो लास्ट में हम गेम खेलते हैं जिसमें कुछ हमारी पीसेस बच रही हैं, कुछ चेकमेट देने वाली चीज़, तो कुछ लोग होते हैं भले ही तुम्हारे पास जो है क्वीन है या फिर दूसरे हैं, और उसके अलावा फिर भी तुम्हें जो है या कोई रुक वाला या बिशप लेके तुम्हें चेकमेट दे दिया जाता है। तो ये चीज़ मतलब जो है ना, एक बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। तुम जो है उसके लिए उस चीज़ को सुधारने के लिए चेकमेट कैसे दिया जाता है, चेकमेट देने के तरीके, किसी भी किंग को कैसे ट्रैप करना है, वो सारी चीज़ें जो है तुम्हें सीखनी पड़ेगी। ये 3 जो लेवल हैं ये तुम्हें सीखने पड़ेंगे, और तुम इन तीनों में मास्टर नहीं हो सकते। मे भी तुम हो सकते हो, अगर तुम करना चाहो, तुम्हारा पूरा फोकस सिर्फ चेस पर है तो तुम बन सकते हो। ये नहीं बोल रहा कि तुम बन नहीं सकते, बन सकते हो, मगर उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। बाकी जो है तुम इंसान हो, कोई रॉबोट नहीं हो, कोई बॉट नहीं हो जो तुम हर पीस को, हर चीज़ को तुम जो है स्टेप बाय स्टेप सही करते जाओगे। तुम्हारी इंफॉर्मेशन, जो तुम्हारी मेमोरी सेविंग चीज़ है वो लिमिटेड है। तुम ह्यूमन हो, तुम्हारे साथ भी गलती हो सकती है। बाकी ये तीनों चीज़ें सीख लो। पहले ओपनिंग मेन होती है किसी भी जैसे कि हमारे याद नहीं नाम, उसने बोला था कि मुझे उससे डर नहीं लगता जो
कोई भी मतलब जो मार्शल आर्ट है या कोई भी मूव वो 1000 बार कॉपी कर रहा है, मुझे उससे डर लगता है जिसने एक मूव को 1000 बार कॉपी किया। तो मतलब वही चीज़ है, तुम एक चीज़ को मास्टर कर लेते हो, उसमें मास्टर हो गए तो फिर तुम्हें उस चीज़ में डिफीट करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो वही सेम चीज़ है, उसको आपको एक चीज़ को मास्टर करना है, मतलब सारी ओपनिंग सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर सीखना चाहो फ़न के लिए तो वो मतलब अलग चीज़ है, ताकि तुम्हारे अपोनेंट का कोई मूव समझ में आ सके। फॉर एग्जांपल तुम E4 ओपनिंग खेल रहे हो, उसके अलावा उसने कैराकॉन डिफेंस जो है अपना खेला है, या फिर उसका कैराकॉन डिफेंस वाला फर्स्ट मूव है, तो उसको ब्रेक कैसे करना है वो सारी चीज़ें, उसके लिए तुम्हें तो सीखना पड़ेगा कि लाइक अपोनेंट कैसे मूव कर रहा है, वो सारी चीज़ें तो वो सब तुम सीखने मिल जाएंगी। बाकी जो हमारा रैंक बूस्ट करने का तरीका था वो तो है टूर्नामेंट में जाओ, वहाँ पर तुम्हें जो है टूर्नामेंट 10 मिनट वाली खेलो या 5 मिनट वाली, उसमें अगर तुम्हारी गेम अच्छी है तुम जो है वहाँ से ज़्यादा एलो फार्म कर सकते हो जैसे ही टूर्नामेंट ओवर होता है। उसके अलावा मतलब वहाँ पर जितनी तुमने मैचेस जीती हैं उस हिसाब से तुम्हें जो है रिवॉर्ड भी मिलता है। बाकी फिर ऐसे ही तुम नॉर्मली एलो फार्म कर सकते हो। बाकी मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।